बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 नवंबर और दिन है मंडे का। 3 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि बिल आखिर वो खबर आ गई है जिस खबर का इंतजार था। वुकला ने अदालती बाइकआउट कर दिया है और ये बाइकआउट तब तक चलेगा जब तक 27वीं तरमीम वापस नहीं ली जाती और 26वीं और 27वीं तरमीम दोनों के मामले पर फुल कोर्ट आजाद जजिस पर नहीं बैठता। तहरीक का आगाज भी हो गया है और उसको लीड कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब। ये दोनों जजिस जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने इस्तीफे दिए। इसके अलावा जिन जजिस ने इस्तीफे नहीं भी दिए वो भी इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ब्लास्ट हो गया जी अदलिया के अंदर से ही। चीफ जस्टिस शाह अफरीदी के साथ तो वैसे ही थोड़े से जजिस मौजूद थे, इवन कि उनके अपने हामी जो जजिस थे उनके साथ खड़े होने वाले जो जजिस थे वो भी उनके मुखालिफ डायरेक्शन में जाकर खड़े हो गए हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताऊंगा जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या एक बड़ी जो हलचल है जी वो मची है। फिर इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि जो हमारे मुफ्ती साहिबान हैं वो भी इस्तिस्ना वाले मामले के ऊपर खड़े हो गए हैं। पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की स्टेटमेंट आई थी, अब एक और मुफ्ती साहब हैं और बड़े मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है और इस्तिस्ना को जो है वो गैर शरई करार दिया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है जी वो उनकी सामने आई है। ये स्टेटमेंट क्या है यह भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके साथ ही आईनी अदालत का आज पहला दिन था। इस पहले दिन में आईनी अदालत ने आज क्या क्या काम किया है जी मुख्तसरन मैंने पैकेज इसके ऊपर किया है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब इन्होंने ये बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। कराची बार से खिताब करने जा रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साबिक जज जो अब हो गए हैं, और अतर मिनल्ला साहब जो हैं माफ कीजिएगा वो लाहौर बार जो है उससे खिताब करने जा रहे हैं इसी वीक के अंदर। और एक हफ्ते के लिए, इस पूरे हफ्ते के लिए कराची बार ने जी अदालतों का बाइकआउट कर दिया है। कोई भी वकील जो है वो कराची की अदालतों में तो पेश नहीं होगा। और ये जो बाइकआउट आहिस्ता आहिस्ता लाहौर, इस्लामाबाद और ओवरऑल पूरे मुल्क की अदालतों तक जो है वो बढ़ेगा। इनिशिएट कर दिया गया चीज़ों की जानिब से। तहरीक का जो आगाज़ है, जो डेट्स हैं वो आ गई हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी हफ्ते के अंदर 2 इंपॉर्टेंट इजलास भी वुकला बार्स के होने जा रहे हैं। और जो मुतालबे अभी तक सामने आए हैं वो ये हैं जी कि एक तो 27वीं तरमीम तो फौरी तौर पर वापस ली जाए और 26वीं और 27वीं तरमीम दोनों के ऊपर फौरी तौर पर फुल कोर्ट आज़ाद जजेस जो हैं जी वो इसको सुने और इनके ऊपर जो फैसला है जी वो करें। और जो 2 जजेस हैं अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह साहब, इन दोनों जजेस को फिल फोर रीस्टोर किया जाए। अच्छा, वैसे रीस्टोर या बहाल इनको फौरी तौर पर किया जाए, ये बार्स जो है वो मुतालबा कर रही। अब बहाल तो उसको किया जाता है जिसको माजूल किया गया हो, जिसको निकाला गया हो, जिसको सस्पेंड किया गया हो। तो इन दोनों जजेस ने तो इस्तीफे दिए हैं, लेकिन सबको ये मालूम है कि इन जजेस ने इस्तीफे तो खुद ही दिए हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक ही दिए हैं, लेकिन मजबूरन दिए हैं, इस सिस्टम के अगेंस्ट दिए हैं। इस सिस्टम के ऊपर चार्जशीट लगाकर दिए गए हैं। और ये दोनों जजेस जो हैं इन्होंने खामोश रहने का फैसला नहीं किया, इन्होंने अब बोलने का फैसला किया है जी। और बहुत सारे राजों से अब पर्दा उठने जा रही। इन दोनों के जो खिताबात हैं जी कराची और लाहौर बार से, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। फिर जी अदलिया के अंदर से सिटिंग जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो भी बोलना शुरू हो गए हैं जी। उन्होंने भी हलचल मचा दी है। और वो जजेस जी जो कि चीफ जस्टिस शाह अफरीदी के बड़े करीब थे। सबसे पहले तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। इन्होंने आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो अब आप आम रूटीन के केसेस चल रहे हैं ना, इन रूटीन के केसेस में भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। और ये रिमार्क्स बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शफी जान जो हैं, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनसे जब सवाल किया गया ना कि वो केपी का जो बॉर्डर एरिया है कौन सा एरिया है, कुरम का एरिया है, कोई इस तरह का नाम लिया गया था, वहाँ पर तो जी रिकॉर्ड मंशियात होती हैं, तो इस वजह से ऑपरेशन और वहाँ पर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा था जी कि बलूचिस्तान का ज़रा आप मालूम करें कि वहाँ पर मतलब है कि कोई रिकॉर्ड मंशियात होती हैं और वहाँ पर किसका कंट्रोल है। ये उन्होंने बात कही थी और इशारा किसकी तरफ था सबको मालूम है। इसी चीज़ से रिलेटेड अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए। ये शफी जान साहब की मैंने इसलिए आपको ये चीज़ शेयर की है, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ सके, बैकग्राउंड सारी बात का आपको समझ में आ सके। इस तनाजुर में अब आपने चीज़ को आगे देखना है जी।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि बॉर्डर पर मंशियात को क्यों नहीं रोका जाता, बॉर्डर पर मंशियात पर क्यों नहीं रोका जाता, बॉर्डर पर कौन है और कौन रोक सकता है, किसके इख्तियार में, सबको मालूम है। उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं क्यों मंशियात को वहां पर नहीं रोका जाता। फिर वो कहते हैं बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर तक मंशियात अंदर कैसे आ जाती हैं, 5-10 किलो का मसला नहीं, लेकिन टनों के हिसाब से मंशियात आ जाती है। 5-10 किलो भी नहीं, टनों के हिसाब से मंशियात आती हैं और बॉर्डर पर कौन खड़ा हुआ है, क्या कर रहे हैं, इतनी कैसे आ सकती है। तालिबान ने अफगानिस्तान में मंशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहां शुरू हो गई। बलूचिस्तान के 3 अजला में मंशियात की फसलें काश्त हो रही हैं, सबको मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो किलो मंशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। छोटी मोटी कार्रवाई तो शहरों में पुलिस भी करती रहती है। यह ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि सिटिंग जज हैं और बड़े सीनियर जज हैं, इन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं और बराह रास्त इनडायरेक्ट जो है इन्होंने ताकतवर हलकों के ऊपर ये कहा दी कैसे आ रहे हैं आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां से किलो 2 किलो नहीं टनों के हिसाब से आ रही है, कैसे आ रही है। और बलूचिस्तान के 3 अजला में मंशियात जो है वो किस तरह से कास्ट हो रही है जी, और वहां पर कौन जो है वो इस वक्त किसका कंट्रोल में, तो सब कुछ कैसे हो रहा है। अब शफी जान ने जो स्टेटमेंट दी थी और जमाल खान मंदोखेल साहब जो है जो कुछ कह रहे हैं, तो लावा जो अदलिया के अंदर था ना जी वो फट रहा है। इसी तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी आज कुछ रिमार्क्स दिए और उन्होंने नवाज शरीफ को इन रिमार्क्स से यही तासुर मिलता है कि नवाज शरीफ को जो टारगेट है जी वो किया, उनके हवाले से रिमार्क्स दिए हैं जी। जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है, मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को भी इंपॉर्टेंट नौयत के केसेस तो नहीं दिए जाते जी, एक जमानत का केस उनके सामने लगा था, उस जमानत के केस में उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। अब मेडिकल ग्राउंड में कौन बाहर आया और कौन दूसरे मुल्कों में घूमता फिर रहा था, और जब वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिर रहा था और फिर उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो जेल में था तो उसको पता नहीं कितनी 600 बीमारियां हो गई थी, तो वो कौन था जी। ये नवाज शरीफ की तरफ इशारतन जो रिमार्क्स है जी वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से दिए गए। तो अदलिया के अंदर जो जजेस हैं जो कि आज़ाद जजेस भी हैं और इवन के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल चीफ जस्टिस के बड़े करीबी जजों में से थे, और ये इतने ज़्यादा करीबी थे कि चीफ जस्टिस जो है वो याह्या फरीद साहब हर जगह पर इनको साथ रखते थे। इवन कि इनकी सालगिरह के लिए भी इनको बुलाया गया, कहा जी कि आकर केक काटें, एक तकरीब हुई सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ने तकरीब अरेंज की, तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा चीफ साहब यहाँ इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या, और आप केक जो है वो काट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मैं नहीं आता। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया था उसका भी हिस्सा थे, और इनके हवाले से ये भी ख्याल किया जाता है कि ये दोनों तरफ खेलते हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी, एक तरफ नहीं होते। लेकिन अभी जो आईनी अदालत बनी है ना, इस आईनी अदालत के अंदर जी 7 जजेस हैं, 6 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस, टोटल 7 हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो चीफ जस्टिस है, इनमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल नहीं है, तो शायद वो भी एक होगा जी कि मुझे कुछ मिला ही नहीं है तमाम तर मामले के अंदर से। बहरहाल ये अदलिया के अंदर से चिंगारी जो है वो उठ गई है। दूसरी तरफ वकला तहरीक, अदालती बाइकाट, एक हफ्ते के अंदर 2-3 इजलास हैं जी। फिर जस्टिस अतर और जस्टिस मंसूर जो कि रिटायर हो चुके हैं जी, इन दोनों के भी जो खिताबात हैं जी वो आ रहे हैं। दूसरी तरफ जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उस स्टेटमेंट से पहले एक और फतवा आया वो आपके साथ शेयर करूंगा। फतवा क्योंकि मुफ्ती साहब ने ये स्टेटमेंट दी है तो ज़ाहिर सी बात है वो अगर कोई बात कर देते हैं कि ये चीज़ गलत है तो वो फतवे के ही ज़मरे में आती है। पहले तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि जो अस्तस्ना है वो गैर शरई उसको करार दिया गया, और अब मुफ्ती तकी उस्मानी जो हैं जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इन्होंने भी अस्तस्ना को गैर शरई करार दिया है, और ये कहा जी कोई भी अदालत ये इस तरह से अस्तस्ना तो ताहयात नहीं दे सकती है, और यहाँ पर आप अस्तस्ना ले लेंगे तो जो ऊपर सबसे बड़ी अदालत है अल्लाह की अदालत, वहाँ पर फिर आप क्या करेंगे। तो ये उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो है वो ये ट्वीट किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है जी कि 27वीं तरमीम के ऊपर जो रद्द-ए-अमल वगैरह है वो जो सियासी जमातें हैं वो देंगे, उसके ऊपर तो मैं नहीं बोलता, लेकिन अस्तस्ना के मामले के ऊपर उन्होंने गैर शरई जो है उसको करार दिया, और ये 2 बड़े मुफ्ती साहिबान हैं जी, उनकी ये जो ट्वीट्स हैं वो सामने आए हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं जी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इनकी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है, और इस स्टेटमेंट में जी इन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ अल्लाह ने हमें सर बुलंद किया है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है
तो मट्टी को भी मजाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फ़राइज़ की जो अंजाम दही है जी वो हम करते रहेंगे। तो एक तरफ फील्ड मार्शल साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है और दूसरी तरफ दो मुफ्ती साहबान जो है वो अस्तस्ना को गैर शरई जो है वो करार दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दो इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो हुई हैं। आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो बल्कि एक अनीक नाजी साहब हैं जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ये भी आपके साथ शेयर करता है। जो कहते हैं जी कि फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि आर्मी के ज़ेरे असर ये हुकूमत गैर मकबूल है और अपनी साख खो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स फील्ड मार्शल को मशवरे दे रहा है कि फौज माशी मामलात से पीछे हट जाए, इन दोनों जमातों को सीधा करे कि अपोजिशन पर मुकदमेबाजी बंद करें, सबसे मकबूल लीडर इमरान खान से मुज़ाकरात करे और इक़्तिदार हकीकी अवामी नुमाइंदों के हवाले करे। आगे ये जाकर कहता है कि ऐसा होगा नहीं, लगता ऐसा है कि मिस्र जैसा निज़ाम कायम हो जाएगा। ये अनीक नाजी साहब जो हैं जी, ये बड़े सीनियर जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं जी, इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है और फाइनेंशियल टाइम्स को कोट करते हुए ये बात जो है वो इन्होंने कही है कि आलमी सतह पर जो इदारे हैं जी वो ये जो बातें खुलकर रिपोर्ट कर रहे हैं। आखिर में जी आईनी अदालत के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि इन्होंने आज क्या कारनामे किए हैं। ये जो आईनी अदालत का बड़ा शोर था जी, आईनी अदालत ने आज क्या क्या केसेस सुने हैं जी, वो सारे रिपोर्ट मैंने जो है वो एक बनाई है तमाम मुकदमात की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। 6 जजेस और 1 चीफ जस्टिस, 7 कुल जजेस थे जी आईनी अदालत के। 3 बेंचेस बने हैं। पहले बेंच में तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनके साथ 2 जजेस थे, यानी कि 3 हो गए, और अगली जो 2 अदालतें थी उनमें 2 जज और फिर तीसरी अदालत में भी 2 जज, तो यूं जी 7 जजेस और 3 अदालतें आज लगी हैं आईनी अदालतें। तो इस पहली आईनी अदालत ने जी क्या किया है जी, इसने जी पहला फैसला ये किया जी कि मजदूर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ना, कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी मजदूर को जो है वो आप उसके जो वाजबात है वो अदा नहीं करते तो किसी फोरम के ऊपर जाता है, अदालत के पास जाता है और उसके हक में अगर फैसला आता है तो उस फैसले के खिलाफ जो निजी इदारा है, निजी इदारा अगर वो अपील दायर करता है तो जो उस मजदूर के वाजबात होंगे ना उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर पहले वो जमा करवाने होंगे और फिर जाकर वो अपील कर सकता है। उसमें होगा कि अगर उसकी अपील खारिज हो जाती है, कम से कम मजदूर के जो वाजबात हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में तो पड़े हैं, वो उसको मिल सकते हैं। तो ये जी जो पेशावर हाई कोर्ट थी जी उन्होंने इसको ख़त्म किया था और इस पर जो हुक्म इम्तना है जी इस आईनी बेंच की जानिब से दिया गया और मजीद समाअत के लिए फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। फिर जी एक और केस जो सुना गया वो ये था जी कि किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में जी वाइस चांसलर हैं जी, उनकी तकर्री का मामला था, उस दरख्वास्त को निपटाया गया। फिर इसी तरह से जी जो ज़िंदगी बचाने वाली कुछ अद्वियात हैं जी उनके महंगा होने से या दीगर चीज़ों से रिलेटेड केस था जी, उस पर जी जो है ड्रैप यानी कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जी, अद्वियात की जो अथॉरिटी है, इनसे इस मामले के ऊपर जो रिपोर्ट है जी वो तलब की है। आपको ये भी खबर देता चलूँ कि पता नहीं कितनी जो कंपनीज है ना अच्छी दवाइयाँ बनाने वाली वो मुल्क से चली गई हैं, मुल्क में वो ऑपरेट कर रही थी, यहाँ से अपना बिजनेस ठप करके वो चली गई हैं। दूसरी तरफ ये रिपोर्टें जो है वो मांग रहे हैं। फिर इसी तरह से जी एक और ख़बर ये है कि कराची के अंदर केएमसी ने एक फ़ैसला किया था कि जो अवामी पार्क्स हैं, अवामी पार्क्स जहाँ पर चहलकदमी के लिए मतलब जाया जाता है, अवामी पार्क्स जो होते हैं उनको खेलों की सरगर्मियों के लिए भी यूज़ किया जाए ताकि वहाँ से कुछ जनरेट वगैरह इनकम की जा सके। तो इसको जी सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। इसके ऊपर भी आज आईनी अदालत ने हुक्म इम्तना दिया और नोटिस वगैरह करके समाअत को मुलतवी कर दिया है। फिर इसके अलावा जी पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकली के हवाले से भी उन्होंने एक दरख्वास्त को सुना और इसमें जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकील नहीं थे, तो कहा गया जी कि आपको मोहलत देते हैं कि आप वकील करें, फिर दोबारा दरख्वास्त आप लेकर आएँ। तो ये जी हमारा ये जो आईनी अदालतें बनी हैं, आईनी अदालतों के जो 3 बेंचेस थे, पहले बेंच में 3 जजेस जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं वो कर रहे थे, दूसरे बेंच में 2 जजेस, तीसरे बेंच में 2 जजेस, उन्होंने ये जो केसेस हैं जी मुख्तलिफ वो सुने हैं और ये कुछ उनके जो फैसले हैं जी वो सामने आए हैं। अब पता नहीं ये जो केसेस हैं जी इनमें कितना बड़ा जो आईनी मामला था और मुझे तो खैर कोई ज़्यादा वो नहीं लगा
कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट का होता तो आप देख लेते, ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल ही रहे थे मामला। बहरहाल जी, ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात हैं इस हवाले से जी। मजीद जो भी कुछ होता है आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।